वनराज को आएगा बहुत ही बुरा सपना। तो वहीं वनराज सच बताने के बारे में सोचेगा, लेकिन बाबूजी के बारे में भी सोचता है, तब वो सच बताने से डर रहा होगा। तो वहीं पाखी और अधिक के बीच में हो जाएगा झगड़ा, और जब थप्पड़ मारने जाएगा तभी अनुपमा अधिक को रंगे हाथ पकड़ लेगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाता है कि काव्या के फ़ोन पर मैसेज आएगा, तभी वहां से वो जा रही होगी। तो बा पूछेगी कि कहां पर जा रही है। तो काव्या कहेगी कि सोनोग्राफी के लिए। तो बा कहेगी कि तो अकेले क्यों जा रही है, वनराज को भी साथ में लेकर जा। फिर वनराज को बोलेगी कि तू भी जा उनके साथ। तभी वनराज उसे चाबी देकर कह देगा कि तुझे खुद गाड़ी चलानी आती है तो तू अकेले ही चली जा। तो ये सुनकर बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। तो सभी लोग उनसे पूछने लगेंगे, तो वनराज उसे बोल देगा कि मैं बस उनके साथ सोनोग्राफी के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, तो बात यहीं पर ख़त्म करो। तो वहीं अनुपमा वहां पर आती है। तो बा उसे पूछेगी कि अच्छा हुआ तू आ गई, और वनराज को बोल कि वो काव्या के साथ सोनोग्राफी के लिए क्यों जाने से मना कर रहा है, और तुम उनसे ये भी बोल कि वो झगड़ा इतना भी ना करे कि बच्चे की सेहत पर असर हो। तो अनुपमा वनराज को कहेगी कि काव्या को आपकी ज़रूरत है और बच्चे के बारे में भी सोचे। तो वनराज कहेगा कि मैं क्यों सोचूं। तभी बाप बोलेगी कि बच्चा तेरा है तो तुम उनके बारे में नहीं सोचेगा तो और कौन सोचेगा। तभी वनराज बता देगा कि अनिरुद्ध सोचेगा, क्योंकि बच्चे का बाप अनिरुद्ध है। तो बापूजी को गुस्सा आ जाएगा और वनराज को कहेगा कि तू ये क्या बोल रहा है। तो वनराज कहेगा कि जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ, जो सच मुझे काव्या ने ही खुद बताया है। तो ये सुनकर बा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और काव्या को थप्पड़ मारने जाएगी, लेकिन अनुपमा बीच में आ जाती है और हाथ छोड़कर कहेगी कि ऐसा मत कीजिए, और एक गुस्से में नहीं बल्कि समझदार से काम लीजिए। तो बात सुनकर अनुपमा को भी बोलेगी कि तुझे भी इसके बारे में पता था, फिर भी तूने ये बात हमें नहीं बताई। काव्या का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो अनुपमा कहेगी कि कैसे बताती, उन दोनों का निजी मामला था। तभी बा कहेगी कि निजी मामला नहीं बल्कि घर का मामला है, और ये औरत मेरे घर की बहू नहीं हो सकती। वो कहकर काव्या को घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन ये सब वनराज को सपना ही आ रहा होगा। तो वही वनराज को बा बोलेगी कि तू क्या सोच रहा है। तो वनराज कहेगा कि अनुपमा कहाँ पर है। तो बा कहेगी कि वो यहाँ पर क्यों होगी, वो तो अपने घर पर है। तो वनराज कहेगा कि मुझे ऑफिस का काम है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जा पाऊंगा। तो काव्या कहेगी कि तो मैं खुद चली जाती हूँ। तो वहीं काव्या जब वहां से चली जाती है तभी खुद से कह रही होगी कि भी तुम घर वालों को सच बता दो, मैं उनका दुख अब नहीं देख सकती हूँ। वहीं वनराज भी खुद से कह रहा होगा कि मैं नहीं बता सकता, बापूजी को बहुत तकलीफ होगी। दूसरी तरफ दिखाई जाएगा कि पाखी अधिक के साथ बात करने जाएगी। तभी पाखी को अधिक धक्का मार देगा, तो पाखी के हाथ में से फाइल नीचे गिर जाएगी और सारे पेपर भी पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो पाखी कहेगी कि तुम्हें क्या हो गया है और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो अधिक कहेगा कि तुम जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो उतनी तुम हो नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमको ये प्रोजेक्ट अनुज ने तुम्हारे काबिल पर दे दिया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट तुम्हें मम्मी की मेहरबानी से मिला है, और तुम यही चाहती थी कि मैं और मेरी बहन दोनों को इंसल्ट हो, और तुमने तो मेरे करियर, मेरे प्लान, मेरी खुशी में सब कुछ की वाट लगा दी। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्यार इतना खतरनाक है तो तुम्हारा गुस्सा कितना खतरनाक होगा। और अब तुम ये सब ड्रामा बंद करो और मेरी दी और मुझे अनुज की नज़रों में गिराना बंद कर दो। तो पाखी कहेगी कि बिजनेस में तूने और तुम्हारी बहन ने मिस्टेक की है, बल्कि मैंने नहीं। तो अधिक कहेगा कि इस सिचुएशन में तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुमने इन सिचुएशन में अनुज और मम्मी का सपोर्ट किया, आखिर क्यों। तो पाखी कहेगी कि वो सही थे इसलिए, और मम्मी और अनुज ने तुम्हारे लिए और तुम्हारी बहन के लिए और तुम्हारे जीजा के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, लेकिन फिर भी तुम उनकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ाते रहे। उन दोनों के बीच में दूरियां आई, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और तुम्हें सुधारने का कितनी बार मौका दिया, लेकिन तुम लोग सुधरे ही नहीं। और जब जाकर बड़ी ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी पाखी कहेगी कि अपनी गलती तुम्हें नहीं दिख रही है, बल्कि मेरी ही गलती दिख रही है, और तुमने गलती की है तो मानो और जाकर बड़ी को सॉरी बोल दो। और हर बार गलती दूसरों की नहीं होती, कभी खुद की भी गलती देखनी चाहिए और एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। तो अधिक कहेगा कि मैं देखता हूँ कि तुम और तुम्हारी मम्मी में कितना बिजनेस सेंस है, वो भी मैं अभी देख लेता हूँ। तो इन दोनों को झगड़ा करते हुए रोमिल देख लेगा और खुद से कह रहा होगा कि आंटी तो मुझे लेक्चर देती रहती है, लेकिन उनके सन इन लोग को तो देखो, उनकी बेटी के साथ क्या करता है।
फिर अनुपमा को सामने देख लेगा और खुद से कह रहा होगा कि ये सीन तो आंटी को भी देखना चाहिए। वो कहकर अनुपमा के पास जाता है। वहीं अधिक पाखी को कह रहा होगा कि तुम ये प्रोजेक्ट मिला है, बल्कि कपाड़िया एम्पायर नहीं। तो पाखी कहेगी कि कपाड़िया एम्पायर तो मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तुम्हारे और तुम्हारी दी की तरह एहसान फरामोश नहीं हो जो खाली में चेत करो उसी में खाओ। तो वहीं रोमिल अनुपमा के पास जाकर उसे बोल देगा कि मैं अभी पाखी को देखा, वो बहुत ही टेंस में लग रही थी, जैसे कुछ हुआ हो, आप एक बार जाकर देख लीजिए ना। वहीं पाखी अधिक को कह रही होगी कि मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैं चुप थी, लेकिन अब बहुत हो गया, मुझे तो लगा था कि तुम सुधर जाओगे और समझ जाओगे, लेकिन मैं भूल गई, लेकिन तुम हो तो अपनी बहन के भाई ही ना। तो ये सुनते ही अधिक पाखी को जोरदार तमाशा मार देता है। तभी वहां पर अनुपमा देख लेती है और चिल्लाकर अधिक को आवाज देगी। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।